सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग फिर व्याकरण में जो है सर्वनाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इससे पहले जो हम लोग क्लास कर चुके थे उसमें हम लोग सर्वनाम के बारे में ही अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या जाने थे, सर्वनाम की परिभाषा को, ठीक है, और कुछ सर्वनाम शब्दों को जाने थे। लेकिन आज हम लोग सर्वनाम के भेदों के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। ठीक है, और फिर एक एक करके जो है उनके भेदों के बारे में भी हम लोग स्पष्ट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम का जो है वो 3 भेद है। कौन कौन सा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा में क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा में क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, पांचवा में क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। और लास्ट में अर्थात 6 नंबर में क्या है? 6 में क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो कितना सर्वनाम हुआ आपका? 6। ठीक है, लेकिन पहला जो सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसका जो है 3 भेद है। आप लोग देख सकते हो। उत्तम, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ये तीनों भेद जो है वो कौन से सर्वनाम का है? पुरुषवाचक सर्वनाम का है। ठीक है, तो यदि आपसे कोई पूछे कि सर्वनाम के जो है वो कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? 6 बताओगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा सवाल अगर ये आपसे करे कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कितने होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? 3। याद रखोगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए अब हम लोग जानेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में एक एक करके जो हम लोग अब सबकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। यहां आप लोग देखोगे ध्यान से। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहेंगे? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए अथवा किसी अन्य के लिए अर्थात तीसरा व्यक्ति के लिए जो है करता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। एक बार फिर से देखोगे, पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो वक्ता होता है अर्थात बोलने वाला, जैसे मैं खुद अभी आप लोगों से, ठीक है, बातें कर रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं खुद क्या हो गया? वक्ता, यानी कि बोलने वाला। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो आता है, ठीक है, आपका जो है दूसरा यानी कि श्रोता। श्रोता हम लोग किसको बोलेंगे? सुनने वालों को बोलते हैं, जो सुनता हो, यानी कि वक्ता जिस बात को बोल रहा हो, जिससे बात कर रहा हो और उसकी बातों को जो सुन रहा हो, वही है श्रोता। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि वक्ता और श्रोता यानी कि बोलने वाला, अभी मैं, सुनने वाले आप लोग, उसके बाद, ठीक है, एक और है अन्य यानी कि तीसरा। तो तीसरा में कौन आएगा? तो हम दोनों जिसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, हम दोनों जिसके बारे में बातें करेंगे वो हो जाएगा अन्य यानी कि तीसरा। तो आप लोग फिर से देखोगे यहां ध्यान से कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो है वक्ता, ठीक है, यानी बोलने वाला अपने लिए करता है। किसके लिए? अपने लिए, स्वयं के लिए। ठीक है, और फिर वक्ता श्रोता के लिए करता हो, यानी कि वो जिससे बातें कर रहा हो। ठीक है, या फिर
किसी अन्य के लिए यानी कि तीसरा व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो वही जो है शब्द क्या कहलाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा आपका, ठीक है। जैसे यहां पर देखोगे मैं यानी कि वक्ता, स्वयं, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा उत्तम पुरुष, ठीक है। उसके बाद तुम यानी कि सुनने वाला, ये कौन सा पुरुष हो जाएगा तुम्हारा, मध्यम पुरुष। उसके बाद ठीक है वह यानी कि अन्य यानी कि तीसरा व्यक्ति। तो तीसरा व्यक्ति यानी कि जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, कि मैंने कहा राम कल विद्यालय गया था। मैंने कहा कि कल राम विद्यालय गया था, ठीक है। तो यहां हम लोग ये दे सकते हैं कि मैंने कहा, ठीक है, कि राम के जगह हम लोग वहां वह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वह। तो मैंने कहा कि वह कल विद्यालय गया था। अगर राम का नाम लेते हैं तो वो तुम्हारा संज्ञा हो जाएगा, लेकिन हम लोग संज्ञा का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, किसका करेंगे, सर्वनाम का होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि मैंने कहा था, ठीक है, या फिर मैंने कहा कि कल राम जो ये कल वह विद्यालय गया था। तो इस वाक्य में आप लोग ध्यान दोगे, ठीक है, मैंने, ठीक है, ये कौन सा पुरुष हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, ठीक है, मैं। उसके बाद मैं जिसे बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको समझा रहा हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, वह हो जाएगा तुम्हारा मध्यम पुरुष, ठीक है। और वह बाजार गया था यानी कि वह यानी कि कोई था, ठीक है, कौन गया था, तो हम उसके जगह पे किसी का नाम भी ले सकते हैं। तो जो भी बाजार गया था कल वो तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, अन्य पुरुष। क्या हो जाएगा, वो अन्य पुरुष हो जाएगा वो, ठीक है, यानी कि जो कल बाजार गया था वो व्यक्ति जो है अन्य पुरुष में आ जाएगा। तो यहाँ 3 क्लियर है, ठीक है। मैं जिसे भी बात कर रहा हूं, ठीक है, जिसको सुना रहा हूं कि वह कल बाजार गया था, ठीक है। तो मैं यानी कि उत्तम पुरुष, उसके बाद जिससे मैं बात कर रहा हूं, जो मेरी बात को सुन रहा है, श्रोता, वो हो गया तुम्हारा मध्यम पुरुष। और जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं, ठीक है, कि वह बाजार गया था, वह मतलब कौन, तो कोई भी हो सकता है, हम वहां पर किसी का नाम दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन नाम अगर देंगे तो वो तुम्हारा संज्ञा हो जाएगा। तो वह जो शब्द है तुम्हारा वह हो जाएगा क्या, अन्य पुरुष यानी कि तीसरा। यहां आप लोग देख सकते हो, वह यानी कि अन्य यानी कि तीसरा व्यक्ति। तो इस तरह से जो है हम लोग, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम को जानेंगे। याद रखिएगा इसमें 3 होते हैं, ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी कि सुनने वाला और अन्य पुरुष यानी कि तीसरा व्यक्ति जिसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, इसे अच्छी तरह से अध्ययन कर लोगे और अपनी अपनी कॉपी में इसको साफ अक्षरों में लिख लोगे और याद कर लोगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।